Moving towards the second constitutional and political phase of today's lecture, which is from 1977 to 88, Ziaul Haq era. General Zia removes Bhutto in a bloodless coup, suspending the constitution and declaring martial law डिक्लेयर कर दिया था जनरल अयूब खान साहब ने 5 जुलाई 1977 को. He announces elections will be held in 90 days, but simultaneously begins a censorship regime. Political activists and journalists are arrested and flawed in public. 2 दिसंबर 1978 को क्या हुआ था ज़ियाउल हक साहब के दौर में. शरीयत बेंचेस कॉन्स्टिट्यूटेड एट द हाई कोर्ट लेवल वाइल एंड अपीलेट शरीयत बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल. ठीक है, शरीयत बेंच उन्होंने बना दिए थे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में. शरीयत बेंचेस कुड रिविजिट एनी लॉ डीम टू बी अन इस्लामिक. कोई भी ऐसा लॉ जो अन इस्लामिक लगे शरीयत बैंक उनको बेंचेस उनको रिविजिट कर सकते थे. प्रेयर्स टू बी ऑफर्ड इन congregation at the government offices during work hours. ठीक है जी. all offices and shops to remain shut at the time of Friday prayers. ये शरीयत जो उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी उनका पार्ट था. अप्रैल 4 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज हैंग्ड इन रावलपिंडी जेल डिस्पाइट अ स्प्लिट वर्डिक्ट एंड इंटरनेशनल अपील. ज़ियाउल हक साहब के दौर में भुट्टो साहब को फांसी पे लटका दिया गया 4 अप्रैल 1979 को. October 15, 1979, General Ziaul Haq Saab clamps down further on press freedom. ठीक है. 2 days later, the Daily Musawwat and Daily Sadaqat are both banned. उन्होंने बैन कर दिए थे ये जो उस टाइम के डेली न्यूज़पेपर थे. December 24, 1979, सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफ़गानिस्तान. सोवियत यूनियन जिसको आज हम रशिया कहते हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान में पे हमला कर दिया था. जनरल ज़िया ड्रैग्स पाकिस्तान इनटू द जिहाद स्पॉन्सर्ड बाय द अमेरिकन्स एंड सऊदीज़. ठीक है जी. पाकिस्तान ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ दैट इन्वेजन दैट जिहाद. और किसके दौर में हुआ था? ज़ियाउल हक साहब के दौर में हुआ था. May 26, 1980, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट इज़ अनाउंस्ड. ठीक है. एक फेडरल शरीयत कोर्ट बना दी गई थी. दिसंबर 1984 में ज़िया holds referendum on Islamization which will give him 5 more years at the helm. ठीक है जी. रेफरेंडम करवाया था इस्लामाइजेशन का कार्ड खेलते हुए. हिज गवर्नमेंट क्लेम्स दैट मोर देन 95% ऑफ वोट्स कास्ट वर इन सपोर्ट ऑफ ज़ियाउल हक. ठीक है जी. February 25, 1985, national polls are held on non-party basis. नेशनल पोल्स बनाए गए थे. मार्च 20, 1985, आर्टिकल 62 एंड 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू मेक पार्लियामेंटेरियंस क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू इस्लामिक मोरालिटी. 62 और 63 कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स थे उनमें अमेंडमेंट की गई थी और इट वाज रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस. November 9, 1985 को 8th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन केम्स इनटू फोर्स गिविंग ज़िया द पावर टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 58 टू बी. ठीक है जी. 1985 में एक और अमेंडमेंट की गई थी जिसको 58 टू बी कहा जाता है. और उसमें क्या था? उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो ज़ियाउल हक साहब थे उनको पावर दे रहा है कि वो पार्लियामेंट को किसी भी टाइम डिसॉल्व कर सकते हैं. September 17, 1977, Zulfikar Ali Bhutto is arrested for conspiracy to murder. October 1, 1977, elections postponed indefinitely. January 1, 1978, General Zia declare as year of Islamization. ये अब सारा उन्होंने सम अप किया हुआ है जो जो इवेंट्स हुए थे उनको. September 16, 1978, General Zia assumed office of President, retains the office of Army Chief. February 10, 1979, Islamic penal laws enforcing Had are promulgated in pursuance of Nizam-e-Islami. These included the prohibition order and the Zina ordinance as well as separate laws for. ठीक है जी. ये जो उन्होंने इस्लाम में रिफॉर्म्स कुछ इंट्रोड्यूस करवाई थी उसका जिक्र किया गया है.
मार्च 18, 1982 को चेंजेस इंट्रोड्यूस टू द पाकिस्तान penal code. Section 295B now stipulates a life term for defiling, damaging or a copy of the Holy Quran. ठीक है जी. February 9, 1984 गवर्नमेंट बैन्स ऑल स्टूडेंट्स यूनियन. April 27, 1984 को बैन imposed on use of Islamic nomenclature by Ahmadis. March 23, 1985 को martial law is lifted and Muhammad Khan Junejo is sworn in a prime minister. October 5, 1986 the use of derogatory remarks for the Holy Prophet is criminalized. May 29, 1988 Zia dissolves parliament and dismiss Junejo's government. He promises election in the next 90 days. June 15, 1988 Zia promulgated the Shariat ordinance making Sharia supreme law of the land. ठीक है, शरिया को उन्होंने supreme law of the land बना दिया था. August 17, 1988 Ziaul Haq is killed along with 31 others in a plane crash near बहावलपुर. इस तरह से ये सारा कुछ जो मेजर इवेंट्स हुए थे, कौन कौन सी उन्होंने शरीयत रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, कौन से ईयर को उन्होंने ईयर ऑफ इस्लामाइजेशन का नाम दिया था, एंड हाउ पाकिस्तान बिकेम द पार्ट ऑफ अफगान वार. ज़ियाउल हक साहब पावर में किस तरह से आते हैं और लेटर ऑन वो 58(2)B की जो अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेते हैं और डिज़ोल्व कर देते हैं. फिर अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट होती है जुनेजू साहब की, उनको ये सारे जो मेजर इवेंट्स हैं ज़ियाउल हक साहब के दौर में हुए हैं वो आज हम सारे डिस्कस किए हैं. इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ डू पोस्ट इट ऑन ईजी क्लास वॉल. थैंक यू सो मच.